नमस्कार दोस्तों। वो बहुत बोलता है, लेकिन उसके शब्द बेवजह के नहीं होते। कभी मृगशीर्ष की तरह कुछ नए तलाशते हुए, कभी आद्रा नक्षत्र की तरह भीतर के तूफान को हंसी में छुपाते हुए, और कभी पुनर्वसु की तरह माफ करते हुए, सब कुछ फिर से नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार। उसे स्थिरता नहीं चाहिए, उसे बौद्धिक और भावनात्मक जुड़ाव चाहिए। वो अगर प्यार करता है तो सिर्फ साथ चाहता है, ऐसा नहीं। वो चाहता है कि तुम उसके हर विचारों में शामिल रहो। वो तुला राशि किस करी, वो ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत कुछ कह जाती है। उसकी आंखों में चित्रा जैसा आत्मविश्वास की चमक होती है। उसके स्वभाव में स्वाति की तरह खुली हवा होती है, ना के रोकने वाली, ना बांधने वाली। और उसके इरादों में विशाखा जैसी स्थिरता होती है, जो एक बार किसी को स्वीकार लेती है तो बस पूरे दिल से निभाती है। वो कभी भी अपने आप को खोती नहीं, लेकिन जब प्यार करती है तो सामने वाले को खुद में समेट लेती है, बिना कहे। ये जो दोनों राशियां हैं वो त्रिकोण योग में आने वाली राशियां हैं। जब दो सोच एक ही दिशा में बहती है, मिथुन और तुला दोनों वायु तत्व की राशियों की तरह और त्रिकोण योग में भी आती है, इसका मतलब होता है दोनों के बीच एक स्वाभाविक समझदारी और समान लय है। वो बातों से जुड़ती है, वो भावनाओं से सुनती है, वो जल्दी चलता है, वो धीरे थामती है, लेकिन दोनों की दिशा एक ही होती है। तू अलग नहीं, बस थोड़ा और समझने वाला है। नक्षत्र के कारण रिश्ता और भी ज्यादा लहराता है। मिथुन राशि के जो पुरुष हैं, इनके नक्षत्र गुण अगर देखे जाए, जिनका मृगशीर्ष नक्षत्र होता है मिथुन राशि का, वे जिज्ञासु होते हैं, सुंदरता के प्रेमी होते हैं और सवालों से भरे होते हैं। जिज्ञासु होने के कारण इनके पास सवाल बहुत ज्यादा पड़ते हैं और काफी ज्यादा अलर्ट भी देखे जा सकते हैं। इन्हें पढ़ना लिखना काफी ज्यादा पसंद आता है, खास करके पढ़ना। तो इनके पास ज्ञान का भंडार भी आप देख सकते हो। इसी प्रकार आद्रा नक्षत्र के जो पुरुष हैं, अंदर से भावुक होते हैं, बाहर से थोड़े चंचल देखे जा सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्त्री पुरुष होते हैं, इनके बारे में जो बात है वो थोड़ी अलग ही होती है। गिरकर उठने वाला, प्यार में दोबारा विश्वास करने वाला होता है। तुला नक्षत्र की जो स्त्री है, इनके नक्षत्रगत गुण अगर देखे जाए, चित्रा नक्षत्र की जो स्त्री है वह आत्म गौरव रखने वाली होती है, आकर्षण से भरी होती है। देखिए, चित्रा नक्षत्र की जो स्त्री है, इनमें आकर्षण जबरदस्त होता है और इनका जो सौंदर्य होता है वो देखकर ही बनता है। उस प्रकार स्वाति नक्षत्र की जो स्त्री है, यह खुलेपन का प्रतीक होती है, दूसरों को स्वीकारने वाली होती है, चेंजेस ये हमेशा सहन करती है, अपना लेती है। विशाखा नक्षत्र की जो स्त्री है वह समर्पित होती है, एक दिशा में पूरी शक्ति से चलने वाली होती है। इन नक्षत्रों की वजह से ही इनका जो रिश्ता होता है वो सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि बौद्धिक समझ और आत्मिक स्पेस से भी ज्यादा पोषित होता है। तो ये जो रिश्ता है दोनों का, वो कैसे चलता है? वो जोर जबरदस्ती नहीं करता और वो चुपचाप सहन नहीं करता। वो हंसी बांटता है, वो स्थिरता देती है, वो सवाल पूछता है, वह उत्तर देने से पहले ही समझती है। अब इन दोनों में दरार कब आती है, क्यों आती है? अगर वो अपनी चुप्पी को नजरअंदाज करने लगे, या वो
उसके बदलते मूड को गहराई से न समझ पाए तो उनके बीच शब्द तो रहेंगे लेकिन संवाद नहीं रहेगा। अभी यहां से अगर बचना है, मतलब रिलेशनशिप में ब्रेकअप से यदि बचना है तो आपको क्या करना होगा? उसे सिर्फ उसके जवाब नहीं सुनना, बल्कि उसकी नजरों में जो चल रहा है वो विचार आपको पढ़ने आने चाहिए। और उसे सिर्फ रोकना नहीं है, बल्कि उसके बदलाव के पीछे छुपे तके मन को महसूस भी करना चाहिए। तभी ये रिश्ता टिकेगा। ले और उम्र भर के लिए ये और भी ज्यादा गहराएगा। यह प्यार तेज नहीं है, लेकिन गहरा है। यह दिखावटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हर एक लम्हे में एक सच्चा है। वो दो लोग हैं जो एक दूसरे के साथ बदलते नहीं, बल्कि एक दूसरे के कारण समझदार बनते हैं। वो सोचता है, वो समझती है, और जब साथ होते हैं तो दोनों एक दूसरे को पूर्ण बना देते हैं। यह है मिथुन राशि के पुरुष और तुला राशि की स्त्री का रिश्ता, जहां बातों से प्यार बढ़ता है और मौन से और भी ज्यादा लहराता है। तो दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है वो आपको कैसे लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।